वीडियो देख रहे सभी साथियों को मेरी तरफ से सत श्री अकाल। मैं दया सिंह, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट के डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ऑलरेडी इस चैप्टर के हम 5 न्यूमेरिकल डिस्कस कर चुके हैं जो थे हमारे प्योर टॉर्शन के ऊपर बेस्ड। आज हम बात करने जा रहे हैं प्योर बेंडिंग के ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनके बारे में। आओ डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6, अ पेयर ऑफ व्हील्स ऑफ अ रेलवेज वैगन कैरीज अ लोड ऑफ 100 kN on each axle box, acting at a distance of 100 mm outside the wheelbase. A gauge of rails, that is, the distance between the center of the wheels is 1.4 meter. Find the diameter of the axle between the wheels if the bending stress does not exceed 150 megapascal. इस प्रॉब्लम में बोल रहा है कि एक रेलवे वैगन है जिसके ऊपर 100 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है ईच एक्सल बॉक्स के ऊपर, और उनका जो डिस्टेंस है, मतलब जहाँ पे लोड एक्ट कर रहा है और व्हील का जो सेंटर है वहाँ का डिस्टेंस दिया हुआ है हमें 100 mm। और साथ में बोल रहा है कि जो दोनों व्हील्स लगे हुए हैं तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 1.4 मीटर। इस सारे के सारे सेटअप को हमने एक डायग्राम के अंदर प्लॉट किया है। तो इस तरह से कुछ हमारा डायग्राम नज़र आएगा। ये दोनों के दोनों मेरे पास रेलवे वैगन व्हील्स हैं। यहाँ पे 100 डिस्टेंस के ऊपर एंड के ऊपर मेरा 100 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। एज इट इज़ इस तरफ भी मेरा 100 किलो न्यूटन का लोड एक्ट कर रहा है। यहाँ से डिस्टेंस है 100 mm, यहाँ से डिस्टेंस है 100 mm, और इन दोनों व्हील्स के जो बीच का डिस्टेंस है दैट इज़ 1.4 मीटर, या जिसे हम बोल सकते हैं 1400 mm। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देख रहे हैं कि हमें किस तरह से इसको सॉल्व करना होगा। जहाँ पे जो हमारी मैक्सिमम बेंडिंग जो स्ट्रेस दी हुई है वो 150 मेगापास्कल है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखते हैं कि हमें क्या कैलकुलेट करना है। हमें डायमीटर कैलकुलेट करना है, और जो रिलेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो किस तरह का है, दैट इज़ m = π/32 बेंडिंग स्ट्रेस इन d³। तो इस रिलेशन से अगर हम देखें यहाँ पे कि हमारा कैलकुलेशन होना क्या है, π/32 कांस्टेंट टर्म है, बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू हमें गिवन है, और उसने पूछा है कि हमारा जो ये एक्सल है इसका डायामीटर कितना होगा, तो वो हमें निकालना है d³। बट उसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे जो m है दैट इज़ बेंडिंग मोमेंट, कि जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो भी हमें नहीं पता कितनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए इसी डायग्राम पे वापस आते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ से जितना लोड एक्ट कर रहा है ऊपर से नीचे की तरफ एक्सल के ऊपर, उसको स्टेबल करने के लिए कुछ रिएक्शंस एक्ट करेंगी एट पॉइंट C एंड एट पॉइंट D। मैंने इन व्हील्स को C और D पॉइंट्स ले लिया। इनके ऊपर जो रिएक्शंस है वो आगे मेरे पास RC एंड RD, ये 2 रिएक्शंस हैं। इन 2 रिएक्शंस को कैलकुलेट करेंगे। या डायरेक्टली हमें पता है कि पिछले सेमेस्टर में हमने 5th सेमेस्टर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सब्जेक्ट पढ़ा था। वहाँ पे हमने एक चैप्टर स्टडी किया था शीयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स। तो वहाँ पे हमने ये कंसेप्ट स्टडी किया था कि जब भी हमारा कोई भी लोड किसी बीम के ऊपर, एक्सल के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो दोनों तरफ, तो वहाँ पे जो ऊपर से नीचे की तरफ लोड एक्ट कर रहा है या नीचे से ऊपर की तरफ जो लोड एक्ट करेगा उनकी वैल्यूज़ हमारे पास सेम रहेंगी। तो यहाँ पे हमारा एक रिलेशन आ गया, फ्रॉम द अबव फिगर द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल एक्ट ऑन द व्हील्स एट C एंड D, कि जो हमारा मैक्सिमम जो स्ट्रेस होगा, बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो कहाँ पे एक्ट करेगा, इन दोनों व्हील्स के ऊपर। तो वहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारा m है, m = W × L, कि जितना वेट एक्ट कर रहा है किसी एक व्हील के ऊपर ले लीजिए, चाहे C के ऊपर ले लो चाहे D के ऊपर ले लो। तो मैंने किसी एक व्हील के ऊपर ले लिया कि सपोज मैंने D जो व्हील है हमारा, इस पॉइंट के ऊपर अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा। तो जो हमारा ये लोड एक्ट कर रहा है दैट इज़ 100 किलो न्यूटन, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, दैट इज़ 100
mm, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो वहाँ से मेरे पास मोमेंट निकल आया। तो यहाँ से जो मोमेंट निकलेगा वो बेंडिंग टाइप का होगा, तो उसको मैंने बोल दिया दैट इज़ बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग जो मोमेंट है उसका फॉर्मूला है मेरे पास W इंटू एल, दोनों की मैंने वैल्यूज़ डाल दी। 100 इंटू 100 दैट कम्स 10⁻⁴। इस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास। तो ये जो आंसर आया मेरे पास वो आ गया किलो न्यूटन mm के अंदर। तो यहाँ पे किलो वाला जो टर्म है, क्योंकि हमें जो लोड दिया था वो किलो न्यूटन में दिया था, तो किलो वाली टर्म को हटाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 10⁻³ से और मल्टीप्लाई कर दिया। तो आंसर आ गया मेरे पास 10⁻⁷ न्यूटन mm। तो मोमेंट की वैल्यू निकल आई मेरे पास। इसी मोमेंट का फर्दर हम यूज़ करेंगे ऊपर वाले रिलेशन के अंदर, जहाँ से मैंने d को निकालना है। तो इसी रिलेशन को मैंने मॉडिफाई करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, d³ = 32m/π इंटू बेंडिंग स्ट्रेस। तो इसी में हम सारी की सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद मेरा कुछ ये आंसर आ गया इन क्यूबिक mm के अंदर, d³ का आंसर आया है। तो यहाँ से d की वैल्यू निकालने के लिए इसका मैंने क्यूब रूट कर दिया। क्यूब रूट किया तो मेरे पास आंसर आ गया 87.89 mm। तो इसको मैंने राउंड फिगर ले लिया एज़ पर द स्टैंडर्ड वैल्यूज़, दैट इज़ इक्वल्स टू से 90 mm। तो जो रिक्वायर्ड डायमीटर था, जो हमें कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया था कि एक्सेल का डायमीटर कितना होगा, तो दैट इज़ इक्वल्स टू 90 mm। सो इसी के साथ मेरा ये वाला क्वेश्चन ख़त्म है। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।